Assalamu alaikum, fifth class. Now today I will explain you lesson number 8 of the SST book, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमारे प्राकृतिक साधन हैं, संसाधन, हम उनका कंजर्वेशन मतलब हम उनकी सुरक्षा कैसे करें। रॉक, मिनरल्स, सॉइल, रिवर, प्लांट्स, एनिमल्स आर द वेरियस गिफ्ट्स ऑफ नेचर टू मैन। यहाँ पर हमारे जो रॉक्स होते हैं, जो हमारे मिनरल्स होते हैं, सॉइल मतलब मिट्टी, रिवर, नदियाँ, प्लांट्स, पेड़ पौधे, जो हमारे एनिमल्स होते हैं, ये एक तरह से हमारा जो है, जो नेचर का जो है हमारे लिए गिफ्ट है। ये एलिमेंट्स जो होते हैं, वो एलिमेंट्स जो नेचर के वो एलिमेंट्स मतलब वो चीज़ें जो कि हमारी बेसिक नीड्स को मतलब हमारी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, ठीक है, और हमारे काम आती हैं। उनको जैसे कि हमारी फूड, हमारी क्लोथिंग, हमारी शेल्टर, तीनों चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? हमें नेचर से मिलती हैं। तो इस तरह के नेचर के एलिमेंट्स को हम कहते हैं रिसोर्सेज, ठीक है, जो कि हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। इट शुड बी क्लियर दैट अ थिंग, ऑब्जेक्ट और एलिमेंट बिकम अ रिसोर्स ओनली व्हेन इट हैज़ द कैपेसिटी टू फुलफिल मैन्स नीड। और ये बात भी साफ होनी चाहिए बिल्कुल कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या एलिमेंट जो हमारे जो वो रिसोर्स होता है जो कि हमारी किसी भी तरह से हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, या जिसमें इतनी काबिलियत होती है कि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सके, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स जो है क्लास यहाँ पे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है उनको, नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब जिनको इंसान ने बनाया है, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जिनको कुदरत ने बनाया है। Now, natural resources are all those materials or elements which a man use for his benefits. Natural resources वो होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं और जिनको इंसान जो है अपने बेनिफिट, अपने जो है फ़ायदे के लिए यूज़ करता है, जैसे कि लैंड, सॉइल, वाटर, मिनरल्स, फॉरेस्ट, एनिमल्स। अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच नेचुरल रिसोर्स इज़ गिवन हेयर। और यहाँ पर आपको जो है सबका थोड़ा थोड़ा सबका आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले हमें बात करेंगे लैंड के बारे में। लैंड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स एज ह्यूमन लिव ऑन इट। क्योंकि लैंड जो है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि हम उस पर रहते हैं। और हमें जो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स हैं हमारे, वो किससे मिलते हैं? वो हमें लैंड से मिलते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड अस मोर देन 95% ऑफ फूड रिक्वायरमेंट। और ये हमारी जो है लैंड, वो हमारा 95% जो है हमारी फूड के रिक्वायरमेंट मतलब ज़रूरत, और कपड़ों की ज़रूरत, हाउसिंग की मतलब घर की ज़रूरत, और हमारी जो जितनी भी हमारी नीड्स होती हैं उनकी, ठीक है, वो सारी हमारी 95% नीड्स जो है हमारी वो लैंड से पूरी होती हैं। बिसाइड्स वी यूज़ इट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो, और बल्कि हम इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। अब हम इसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, मतलब हम इसको संरक्षित कैसे कर सकते हैं? सिंस लैंड इज़ अ फिक्स एसेट, मतलब लैंड जो है हमारा वो सबसे फिक्स्ड पहलू है, मतलब ये हमारे पास रहेगी चाहे और कोई हमारे पास रिसोर्स हो या ना हो, ठीक है। तो ऐसे में लैंड का यूज़ जो है ना, हमें उसका इस्तेमाल जो है बहुत ही प्लानिंग से और सोच समझकर, समझदारी से करना चाहिए, ताकि हमें उससे नुकसान के बजाय और ज़्यादा फ़ायदा हो और दूसरों को भी फ़ायदा हो, एनिमल्स को भी, प्लांट्स को भी। नेक्स्ट हमारा सॉइल, द अपर मोस्ट थिन लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट दैट सपोज्ड ऑल वेजिटेशन, प्लांट्स एंड क्रॉप्स इज नोन एज सॉइल। वो हमारी अर्थ के जो सबसे ऊपरी लेयर है, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। और उस क्रस्ट की जो पतली लेयर होती है, उसके ऊपर जितनी भी वेजिटेशन होती है, प्लांट्स होती हैं, क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, इज़ नोन एज सॉइल। उस क्रस्ट को हम बोलते हैं सॉइल। ऑल लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग ह्यूमन डिपेंड्स ऑन सॉइल फॉर देयर सर्वाइवल। जितने भी लिविंग बींग्स हैं, मतलब ज़िंदा चीज़ें हैं, वो सब के सब, बल्कि इंसान को मिलाकर वो सब के सब सॉइल पर मतलब मिट्टी पर डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल मतलब अपने आगे ज़िंदा रहने के लिए। मैन फुलफिल हिज बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर फ्रॉम सॉइल ओनली। और इंसान जो है वो अपनी जो नीड्स हैं उसकी, खाने की, कपड़े की और जो शेल्टर की मतलब पनाह की, वो सब मिट्टी से पूरी करता है। देयरफॉर मिट्टी, सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फॉर मैन। इसलिए जो सॉइल है वो भी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी रिसोर्स है। इसको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं? सॉइल कंजर्वेशन मीन्स टू सेव सॉइल फ्रॉम इरोजन। और सॉइल कंजर्वेशन का मतलब है कि हम इसको हम सॉइल इरोजन से बचा सकें, मतलब मिट्टी के कटाव से बचा सकें, ठीक है। वो कैसे? फॉलोइंग मेजर्स आर यूज फॉर इट कंजर्वेशन। और यहाँ पर कुछ मेजर्स हमें दिए गए हैं जो कि सॉइल इरोजन को रोकने के लिए यूज़ करे जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेरेस फार्मिंग, ठीक है, टेरेस फार्मिंग ऑन हिल टॉप्स, एफॉरेस्टेशन, बंडिंग ऑफ फील्ड्स, बंडिंग ऑफ फील्ड्स। और यहाँ पर एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों की कटाई को रोक कर, ठीक है,
कम से कम कटाई करके। और टेरेस फार्मिंग ऑन हिल टॉप्स, मतलब कुछ पहाड़ी ऐसी होती हैं जो बिल्कुल खड़ी होती हैं, ठीक है, तो उन पे तो फार्मिंग नहीं हो सकती, लेकिन ज़मीन तो है ना, तो उनको फार्मिंग के लायक बनाने के लिए हम वहाँ पर टेरेस फार्मिंग यूज़ करते हैं। इस तरह की हम उनको जो है स्टेयर्स की तरह बना देते हैं, मतलब जीनों की तरह बना देते हैं, जिससे कि उन स्टेयर्स पर जो है फार्मिंग मतलब खेती बाड़ी हो सके, ठीक है। नाउ वाटर इज़ इंडिस्पेंसेबल फॉर ऑल लिविंग बींग्स, इट हैज़ नो अल्टरनेटिव। वाटर जो है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है लिविंग बींग्स के लिए, और इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, मतलब ऐसे कोई और रिसोर्स नहीं होता जो पानी की जगह ले सके, ठीक है। वाटर सर्व्स मैनी पर्पस, और पानी से हमारी बहुत सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। इट इज़ यूज फॉर डोमेस्टिक एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। डोमेस्टिक मतलब पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, सफाई के लिए, वॉशिंग के लिए। एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी के लिए, और इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्रीज में भी पानी यूज़ होता है। वाटर इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली से बनने वाली पानी से बनने वाली बिजली के लिए भी पानी बहुत ज़रूरी होता है। नो कंजर्वेशन, इसे कंजर्व कैसे कर सकते हैं? इन डोमेस्टिक यूज़ द वेस्टेज ऑफ वाटर शुड बी चेक्ड। अगर आप डोमेस्टिक मतलब घरेलू घर में आप पानी यूज़ कर रहे हैं, तो आपको जो पानी जो है बहुत ही ध्यान से खर्च करना चाहिए। वेस्ट वाटर जो है किचन का, वो हमेशा गार्डन में डालना चाहिए। और इंसान को एवरी इंडिविजुअल नीड्स टू सेव वाटर, हर इंसान को जो है पानी बचाने की ज़रूरत होती है। अब द पोल्यूशन ऑफ वाटर मस्ट बी मिनिमाइज एट एवरी कॉस्ट, और यहाँ पर पानी पे होने वाला जो पोल्यूशन है उसको हर कीमत पर जो है रोकना चाहिए। नॉन मिनरल्स की बात करते हैं। इन द मॉडर्न इंडस्ट्रियल एरा मतलब आज के हमारा जो इंडस्ट्रियल एरा है, मतलब हमारे जो ज़्यादातर बोलबाला है वो इंडस्ट्रीज़ का है। मिनरल रिसोर्सेज आर द की टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब हमारी आर्थिक तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैनी आइटम्स ऑफ आर डेली यूज सच एज यूटेंसिल्स, नेल्स, वायर्स, मशीन्स, implements etc. are made for minerals from minerals only। यहाँ पर हम जो डेली यूज़ में जो चीज़ें लेते हैं, ठीक है, उनमें से ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं हमारी वो उनको बनाने के लिए इन्हीं मिनरल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। मिनरल्स आर ऑफ टू टाइप्स। यहाँ पर मिनरल जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं मेटेलिक और एक होते हैं नॉन मेटेलिक, ठीक है। मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं उनमें होते हैं आयरन, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ठीक है। और नॉन मेटेलिक में होते हैं सॉल्ट, पोटैश, सिलिका, डायमंड, सैंड, सल्फर एक्सेट्रा। अब इनको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं? इनको कंजर्व करने के लिए हमें सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे पास जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, मतलब वो कुछ एक हद तक ही हैं। अगर हम जिस तरह से दिन ब दिन उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से, मतलब आबादी की वजह से, तो यहाँ पर हमारे जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज जो है आगे चल के हमारी जो ये ज़रूरतें हैं, ठीक है, वो पूरी नहीं कर पाएंगे। और उससे क्या होगा, उससे जो है हमारी ये मिनरल रिसोर्सेज जो है ज़रूरत पूरी नहीं कर पाएंगे, और ये जो कि आगे चल के ख़त्म हो जाएंगे, और ये दोबारा बनने में भी इनको जो है लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमें इनका यूज़ जो है बहुत ही समझदारी से करना चाहिए।